गैरों को का कहें जब खुद की सगी बहन मान रही है क्योंकि दीदी है प्रेम चोपड़ा। भाई सही बात है। विगत दिनों में सबसे विवादित जो बात रही है वो यही रही है कि बड़कन्नी जिज्जी लुकिंग लाइक प्रेम चोपड़ा। अरे दैया यू का कह दो भैया। मतलब हमारी दीदी अपने आप को तुम जाने जिगर, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जमा समझ रही और तुम लोग कह रहे हो प्रेम चोपड़ा हैं। तनिक तो सोचे होते हो कि बेचारी के दिल जिगर किडनी पे का गुजरी हैं। खैर काहे सोचोगे आप लोग जब हमार बड़कन्नी जिज्जी नहीं सोचती है कि जिनकी जिंदगानियन में हम बढ़िया वाली डोज दे रहे हैं, जिनको हम ना ऐसी वैसी सलाह दे रहे हैं, उनकी जिंदगानियन में का होगा। और ऐसे वैसे गांव के रिश्तेदार के नहीं खून के रिश्ते हैं, जब उनकी जिंदगानी में खेला खेलने से बड़कन्नी जिज्जी ने नहीं चूका, उन्होंने नहीं सोचा तो आपको सोचने का जरूरत नहीं है जी। और भाई अंकुश अग्निहोत्री भाई किसी ने क्या खूब लिखा है कि भैया अपने साथ ना बॉडीगार्ड ले जाइएगा। वैसे भी जैसे आजकल सलमान खान बिना बॉडीगार्ड के कहीं कुछ निकलते नहीं है। अरे भाई जब से उनके परम मित्र को ना ऐसा हुआ और एक विशेष गैंग उसने जिम्मेदारी ली है बिश्नोई साहब ने कि हमने ऐसा किया है और सलमान से जुड़ा हर इंसान को हम ऐसे करेंगे, है ना। तो वैसे भाई नोना जिज्जा भी उनका गैंग का कम है जी हैं। अब गैंग में फरिश्ते लोग आते हैं नोना जिज्जा के, तो भाई उन्होंने भी का पता कसम खाए रखी हो कि जब यू जाएगा कोर्ट कचहरी तो इसके साथ हम ऐसे करेंगे। तो अंकुश के जो शुभ चिंतक हैं सबने एक उनसे दरख्वास्त करी कि भैया अकेले ना जाओ, यार दोस्त को ले जाओ। एक कमेंट में तो लिखा था भैया तुम कुछ समय के लिए बॉडीगार्ड हायर कर लो, हैं तुम्हारी बॉडी को गार्ड करेगा, इसलिए बॉडीगार्ड बहुत ही ज़रूरी है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये रंगारंग कार्यक्रम है दर्शकों, बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करने वाला होने वाला है। कहा इसके नाम हमको छोटकन्नी से यूं उम्मीद नहीं थी हैं। छोटकन्नी जलती हमारी बड़कन्नी जिज्जी की सुंदरता से, तब का हमार जिज्जी कितना सुंदर है। इतना सुंदर आपने किसी को देखा अपनी जिंदगानी में? इतना सुंदर लड़की आपने नहीं देखा होगा, है ना। एक हिमाचल की प्यारी सी लड़की, इंट्रोडक्शन में भी अपने चैनल में उसने लिखा है। बताइए जी, उस प्यारी सी लड़की की सगी बहन एकदम जल कुकड़ी। खैर का ही बोले, जब इकलौती भाभी से इतना जले है और अपनी बहन की सुंदरता से इतना जले है तो का ही बोले। भाई जनता ने भर भर के कमेंट किया था कि तेरी बहन ना प्रेम चोपड़ा दिखती है, ही। लोगों ने इतना मजे लिए बड़कन्नी जिज्जी के। और इन मजों में ना उनकी खुद की सगी बहन शामिल थी। तो भाई साहब दीदी ने भी इस पे रिप्लाई कर दिया है प्रेम चोपड़ा वाली बात पे। छोटकन्नी जिज्जी ने सहमति दिखाई है कि हाँ है मेरी बहन प्रेम चोपड़ा। देखो जी, प्रेम चोपड़ा बुरा मान जाएंगे, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं, ठीक है। इतना उनका अभिनय दमदार था, वो कहाँ बड़कन्नी जिज्जी। ऐसे बड़कन्नी जिज्जी का अभिनय का कम है जी, हैं। इन्होंने भी तो भैया खूब सारा अभिनय कर करके लोगों को गुमराह कर रखा, मतलब अपने सगे रिश्तों में। बाकी की जनता जनार्दन तो जानती ही है कि जिज्जी का कब कहाँ मंत्र होता है। की के कान में मंत्र फूक रही तो की का भला होगा, की का बुरा होगा, की का नुकसान होगा, सब लोग जानते हैं, है ना। तो भाई वैसे प्रेम चोपड़ा जी दिल के बड़े अच्छे थे। अमरीश क्या नाम था जी, अमरीश पुरी जी, हाँ वो भी भैया बहुत ही अच्छे थे रियल लाइफ में। लेकिन कहते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे थे एक इंटरव्यू में कि भैया वो कहीं मार्केट निकल गए और लोगों ने उनको दौड़ा लिया मारने के लिए कि ये बहुत घटिया आदमी है, हर हीरो हीरोइन को परेशान करता है, को आज हम यह मारेंगे चप्पल है चप्पल। तो इको कहते हैं एक्टिंग। सोचो लोगों ने उनको रियल में देख के सोच लिया कि यू विलन है, कब वो हीरो हीरोइन को मिले नहीं दिए नाश पिटा जी का टकले फोड़ देंगे। ऐसा एक्सपीरियंस अमरीश पुरी जी ने खुद शेयर करा था। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो जी ये जो प्रेम चोपड़ा वाली बात है, मैं लिखा था कि हेलो परेतिन, हाउ आर यू। आपकी जो झुठियंका है उसका जो फेस है बिल्कुल प्रेम चोपड़ा जैसा लगता है। और उसके बाद उसने हंसने वाली इमोजी बनाई दी। अब लोगों ने ना भाई मज़े तो लिए, कोई बोला सही पकड़े हैं, कोई बोला कोई इमोजी दे दिया। लेकिन फिर हमारी जिज्जी का फाइनली रिप्लाई आया। भाई साहब का रिप्लाई आया
लिखा है जिनका फेस ऐसा होता है वो लकी होते हैं। मतलब दीदी ने सहमति दी कि हाँ ठीक है, मेरी बहन है प्रेम चोपड़ा, इट्स ओके, वो बहुत लकी है। दीदी तुम ये भी तो बोल सकती थी कि किधर से तुमको प्रेम चोपड़ा लगती, हमारी इतनी प्रिटी, सबसे घर में सुंदर लड़की, और तुम उसको प्रेम चोपड़ा। भाई जब हमारी छुटकन्नी जिज्जी छोटी थी उनको याद ही ना होगा। बड़कन्नी जिज्जी बताती हैं कि जब लोग मतलब देखे थे, जब ये पैदा हुई थी, मतलब 1.5-2 साल की रही होंगी, तो लोग कहते थे अंग्रेजन अंग्रेजन, एकदम गोरी मेम लगती थी, और तुम लोग नाच पीटे प्रेम चोपड़ा बोल रहे हो। ऐसा ना ही बोलो, नहीं हमारी जिज्जी रिसिया जाएगी है। ओके ब्यूटी पर तुम लोगों ने सवाल उठा दिया, कतई हमको रास नहीं आया भाई साहब। और माँ भाई भला हुआ है कि भाई साहब ऐसे रिश्तेदार का जी, खून के रिश्ते ऐसे मिले हैं जो खुद हाँ में हाँ मिलाते हैं। मतलब खुद बोलती कि हाँ हमारी बहन प्रेम चोपड़ा है लेकिन लकी है। एक चीज़ और है जो हमारी छुटकन्नी जिज्जी के दिमाग से दिल से निकली है, का बताते हैं जी। वो का है कि जी देखिए, आपको तो पता ही होगा है ना, वो सब लोग जान रहे हैं कि वो आजकल जो ये एक तरफा उक तरफा, इधर लोग उधर लोग, कोने कोने में है, ऊपर वाले ऊपर है, नीचे वाले नीचे हैं, ऑन कैमरा। तो भैया लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने लिखा कि भाई ये सब जो हो रहा है व्यूज़ के लिए हो रहा है, समझ रहे हो हैं। और दीदी ने जाए हार्ट दे दिया कि हाँ हाँ हम तो करेंगे व्यूज़ के लिए, क्योंकि व्यूज़ के बिना हमारा वो बॉडी लोशन और वो का आता है जी, द बॉडी शॉप का वो कोनो प्रोडक्ट आता है, और जंगल झाड़ी वाला कुछ ना वो भी प्रोडक्ट आता है, और इतना बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, ऊपर से भाई ऐसे ऐसे होटलों में घूमने जाते हैं। कुछ लोगों ने तो यूँ भी कहा है कि भैया जो आपस में इन लोगों ने पैसा वैसा लगाए घूमे गए थे, वही की वजह से लड़ाई हो गया। अब भाई का सच्चाई है का नहीं सच्चाई है तो हमको नहीं पता, पर यूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मान रहे हैं कि ये जो नौटंकी ड्रामा है ना, यही के खातिर जो है इन सबके बीच में मतभेद हो गवा है, इनका जो घुमन घुमाई वाला प्रक्रिया चालू है। लेकिन तुम लोग इतना परेशान ना हो, ये लोग ना कतई, ये इतना बेशरम लोग हैं, इतना का बोलेंगे जी, मतलब पैसा के लिए एक दूसरे को भी बेच सकते हैं, और पैसा के लिए चाहे जितना एक दूसरे से ना बनती हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम कितनी स्वीट हो, तुम कितनी दुलारी हो, अपनी भाभी को भी बोल सकते हैं। लेकिन कहेंगे देखो कैमरा में नहीं दिखाने का है, कैमरा में तुम्हें अलग ही दिखना है, और तुम्हें थोड़ा सा ऐसे करना वैसे करना है, तुम्हें दीनहीन भाभी बनना है, तभी हमारे व्यूज़ आएंगे। बाद में हम क्लियर कर देंगे कि हमारी फैमिली में तो प्यार मोहब्बत है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो ये व्यूज़ के लिए चल रहा है, ये तो मैं भी 100% श्योर हूँ। अब आते हैं तीसरी बात पे जी। भाई ये बात पे तो लोगों को लग रहा था कि इसको ना छुटकन्नी को तमाचे जड़ देंगी, हम पकौड़ा लाएं, हम जलेबी लाएं, हम यूँ लाएं। भैया सब्सक्राइबर ने साफ साफ लिखा कि यार यू मैड हैं, अपनी मॉम को तुम जलेबी खिला रही हो, पकौड़ा खिला रही हो, तुम्हारी डायबिटिक मॉम है, और ये मॉम का भैया कुछ उधर उधर नुकसान कर जाएगा तो क्या होगा। अच्छा डायबिटिक कहाँ है जी, घर में वो सब आँव माऊ चाव खाती रहती है, होटलवा में तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। देखिए उनका बढ़ जाता है कई बार शुगर, पर मम्मी जी का कंट्रोल नहीं है जुबान पे। मम्मी जी का जुबान लुप लुप है ना, जो काजल वाला अनपल्ली वाला ऐड है ना, वही जैसा समझ लीजिए। बहुत कोशिश करती हैं, कई बार बग्गा ऑन कैमरा डांटता भी है ना, लेकिन ये परेतिन इका का कही। और वो इतना डाइटिंग करने वाली, भाई साहब पानी में समोसा थोड़े बना रहा है, समोसा दबा के खाती हैं, जलेबी मिठाई, फिर से जाके यहाँ जो है 60 किलो करेंगी, फिर 54 52 पे आएंगी। इनका बस यही कंटेंट है। लोग पूछेंगे प्लीज़ दीदी अपना डाइट शेयर करो, अपना हद से ज़्यादा मोटापे वाले दिन का फ़ोटो अक्सर ये हर दूसरे तीसरे महीने जो है अपलोड कर ही देती हैं कि ये करंट का है, ये मेरे पास का है, मैं इतनी हुआ करती थी और अभी मैं इतनी हो गई हूँ। कैसे तमाम लोग पीछे पड़े, हाँ जी तुम तो पतली हो गई, हमको भी डाइट बता दो, हमको भी पतला होना है, हम बहुत ऐसे हो रहे हैं वैसे। हाँ जी, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा कमेंट करा था। उनका कहना था कि ये जो पतरापा वाला है, मोटापे से पतरापा की तरफ जो दोनों बहनी नौटंकी ड्रामा करती हैं, चूँकि बग्गी थोड़ा हेल्दी है इसलिए उसको जानबूझ के वैसा फील कराने के लिए करती हैं कि ये खाओ वो खाओ।
हालांकि बग्गी वहाँ से पहले तो बोली थी हम ज़ीरो ऑयल कुकिंग करेंगे, घर हम पहुँच के उसने साफ मना कर दिया कि भैया ज़ीरो ऑयल नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा तो हम तेल डलवा करेंगे। अरे यहाँ आलू पराठा खाएता ही तो भैया वो सब एकदम तरस जाती है बेचारी। सोचो घरों में जाती है तब जाकर अपने मनपसंद का चीज़ खा पाती है। बग्गा इतना कंजूसी का है भाई साहब, कितना बार कहा है, थोड़ा सा शर्म कर लो हैं। तुम्हारी बीवी आए, पड़ोसी की बीवी ना आए, लेकिन तुम ना बिल्कुल इतना कंजूसी की चरम सीमा पहुंच गए हो कि का ही बताएं। हद होता है जी इतना कंजूसी करने का। खैर इन सब का जो शिकार बन रहा वो भोला भाला सब्सक्राइबर हैं। कुछ लोग अभी भी ना छोटी से पूछ रहे हैं भाभी से नाराज काहे हो, तो भाई किसी ने साफ साफ लिख दिया कि ना जी ना, नाराज नहीं है, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वैसे सब एक ही हैं। कितना सही से समझे हो। चलो अच्छा है कुछ तो आप लोग समझ गए इन लोगों को कि इनके रंग रूप आकार कब कब बदलते हैं, इनका व्यक्तित्व कैसा है। डॉलर के लिए लड़ाइयाँ भी दिखा सकते हैं, ये तक नहीं सोचते हैं नास पीटे कि भैया जो नयका रिश्तेदारी जुड़ी है बग्गी के घर से, जिस रिश्तेदारी को भाई साहब 1 ही साल अभी नहीं हुआ है ऑफिशियली, वैसे तो भाई बग्गा बग्गी एक दूसरे से प्यार बेकरार बेइंतहा न जाने कब से कर रहे होंगे, है ना, कॉलेज स्कूल डेज से बग्गी के। लेकिन फिर भी यार क्या सोचते होंगे कि कैसे हैं यार, मतलब तनिको नहीं सोचते हैं, कुछ भी कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, कोई भी हरकत दिखा देंगे, कैसा भी बोल बच्चन यहाँ वाईटी पे आके बोल लेंगे। ये भी नहीं सोचते कि भाई हमारे जो समधी जी हैं उनके रिश्तेदार क्या सोचते होंगे, बग्गा के ससुराल वाले क्या इन लोगों के बारे में धारणा रखते होंगे कि हमारे जो संबंधी हैं नए वाले ये किस टाइप के लोग हैं। मतलब भाई साहब लिचड़ाई कचड़ाई इतना कुछ बाकी नहीं रहा है। वैसे सुनने में आया कि बग्गा बग्गी पहुंच गए हैं बटाला, कहा कि गाड़ी वाड़ी एकदम चमकाई जा रही थी, तो ससुरारी जाने के खातिर तो चमकाई जा रही थी। बाकी देखिए बग्गा का अभी वीडियो तो आया नहीं है, कल ही आया था, और वैसे दोपहरिया तक बग्गा का वीडियो हर हाल में आ जाता है, 9, 10, 11 बजे बहुत। लेकिन अब वहीं टाइम जो हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 12:30, तब तक जी बग्गा का कोई वीडियो नहीं आया। तो हो सकता है भाई बटाला के रास्ते में हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि आज हमारी दीदी जाए हियरिंग पे, क्योंकि कुछ नया तारीख कुछ नया कानून अरे नोना जिज्जा ने बनाया होगा, तो वो भी तो मिलेंगे ना जी वकील से कि देखो अगले 10 साल तक इस केस को कैसे लटकाना। मैं बताता हूँ, मैंने LLB नहीं करी है पर मैंने PhD करी है, और मैं तुम्हें बताऊँगा कि इस सामने वाले इंसान को, याद है आपको गाड़ी चलाते हुए अंकुश अग्निहोत्री को क्या बोला था नोना जिज्जा ने जब कानपुर से हिमाचल आ रहे थे, इडियट्स, सच्चा इडियट्स, लड़की का औरत का स्टैंड नहीं लेते हैं, ये इडियट्स होते हैं, मैं बुद्धिजीवी समाज का हूँ। तो उस इडियट का केस उन्होंने लटकाने के लिए कुछ ना कुछ प्लॉटिंग करी होगी, और नोना जिज्जा भी तो वकील से मिलेंगे जी। तो समझ जाइए कि जाने वाला भी हो सकता है, और हाँ बग्गा बग्गी अपने ससुराल, मतलब बग्गा ससुराल बग्गी अपने मायके भी पहुंच सकती है, होने को ये भी हो सकता है, और होने को ये सब यहाँ भी हो सकते हैं भाई साहब। लेकिन लगना यही था कि भाई ये जाने वाले हैं। वैसे लास्ट वीडियो में दूध ख़त्म हो गया पे भाई परेतिन ने बवाल मचाया था, तो उनकी एक सब्सक्राइबर ने बताया कि भाई सूखा वाला दूध रखा करो, और इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा मार तुमने जो बकवासे कर डाला एकदम से कि भाई साहब दूध ख़त्म हो गया, यहाँ भी गई वहाँ भी गई, सामने एक दुकान में भी गई, लेकिन बच्चे का जो था उसका डिमांड था कि भाई साहब हमको दूध चाहिए हैं, भूख लगी है। तो इन्होंने ये सजेशन दिया, दीदी ने थैंक यू भी बोला है। वैसे दीदी चाहती तो अपनी ससुरारी तक चली जाती, बगल वाली दुकानी तक तो गई थी, तुम्हारी कागजी सास ने ज़रूर फ्रिज में दूध रखा होता, पक्का 100%, लेकिन थोड़ा ठंडा होता और मैं भी 1 दिन पुराना होता, लेकिन तुमको पुराने दूध से थोड़ा है आपत्ति, तो भाई इसीलिए मतलब हो सकता है। वैसे निचवा वालों से भी पूछ सकती थी सब्सक्राइबर, आप ये भी तो बोल सकते थे ना कि अपनी भाभी से पूछ लेते दुकान जाने की बजाय, और इतने वो था ईगो पे तो भैया 1 पैकेट लाते भाभी को थमा देते कि भाभी जी आपने उस टाइम 1 गिलास दिया था, बदले में हम आधा किलो तुम्हें दे रहे हैं। कर सकती थी ना, पर ना ही करें। काहे कि ऐसे ही हैं, ऐसा ही नहीं है, समझ रहे हैं ना जी, और इनके रंग यही हैं। और सब्सक्राइबर तुम भी परेतिन जैसे हो का जी, हैं ऐसी बातें बोलते हो।
कि भैया सूखा रख लो, ये भी तो बोल सकती थी। सूखा दूध पिलाना बच्चे का अच्छी बात है जी। हाँ नहीं तो मतलब जैसे दीदी वैसे इनके सब्सक्राइबर। खैर दर्शकों, एक इनका जो वीडियो है अंकुश अग्निहोत्री का, अब इस पे भर भर के सजेशन तो मिले हैं। अब देखते हैं जी अपडेट शाम तक कहाँ मिलती है, मे बी 1-2 घंटे में ही मिल जाए। सॉरी, अगर जल्दी इनका जो है हियरिंग ख़त्म हो जाता है तो वकील साहब ने कहा डाइवोर्स वाला केस एक स्टेप बढ़ा, या फिर भाई साहब सेकंड पार्टी का कुछ अनुपस्थिति रहा, या फिर क्या है कहानी। वैसे लोगों ने मज़े ले लिया। मम्मी जी ने कहा केस कट जाए। अरे मम्मी जी नक्को, ये वाला केस कट गया तो तुम्हारा लौंडा बुढ़ापे तक भुगतता ही रहेगा। कहा इसके भाई बाकी के लोग तो यही चाह रहे हैं कि केस लटकता रहे। और देखो परेतिन को कोई अपनी लाइफ से प्यार है नहीं, बुढ़ापा आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका बदलापुर की हीरोइन बन के रहेगी। बदला पूरा होना चाहिए। अब उसने जिंदगानी तो तबाह कर ली है और उसके हिसाब से शादी तो एक ही बार होती है, और एक बार हो चुकी है शादी तो दोबारा होने का कोई चांस नहीं है। तो ये जो भर भर के सजेशन दिए हैं लोगों ने बहुत ही बढ़िया है। अब देखते हैं जी क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई जिसने जो जो लिखा है ना वो पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा, खासकर नोना जिज्जा जी के बारे में है। किसी ने कहा है कि चाकू वाकू कोई ने तो लिख दिया सुई लेके जाना, ज़्यादा 3-5 करेगा पिछवाड़े में घुसेड़ देना। मतलब भाई क्या क्या सजेशन आप लोग कमेंट कर रहे हो। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। अपडेट के लिए इंतज़ार है, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। वैसे झूठ की दीवानी का भी वीडियो नहीं आया है अभी तक। और क्या बोलते हैं, बोली थी हिमाचल में हम आए कि थोड़ा हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, नहीं बन पाता है वीडियो इसलिए। और बिजी रहती हैं, छोटी को मी टाइम देती हैं, काम सारा मम्मी जी करती हैं, लेकिन ये दोनों बेटोनी पता ही नहीं कहाँ बिजी रहती हैं। बातें बनाओ में यहाँ या फिर कुछ और करें माँ, पता नहीं जी। यही जान सकती हैं कि बिजी कहाँ में रहती हैं। तो नोना जिज्जा का जो मास्टरमाइंड प्लान है वो क्या है, अंकुश की अपडेट आने के बाद पता चल जाएगा कि नोना जिज्जा ने ऐसे करा वैसे करा, या फिर जो जल कुकड़ी दीदी थी क्या वो गई थी हियरिंग में या फिर नहीं गई थी, या फिर वो क्या चाहती हैं। जो भी बोलेंगी पता तो चल ही जाना है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। बस जाते जाते एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, ऐसी बहन ना हुए। अपनी सगी बहन का बोल रही है प्रेम चोपड़ा।